तुम अपनी बात पर अड़ोगे, सामने वाला अपनी बात पर अड़ेगा, तो जो अड़ेगा वो लड़ेगा, आफत में पड़ेगा। अड़ना क्यों? एडजस्टमेंट करना सीखिए। आग्रह बड़ा भयानक होता है। कभी कभी कैसा आग्रह होता है, और बिना बात की बात का आग्रह होता है। ट्रेन चली जा रही थी, खिड़की के पास जो व्यक्ति बैठा था वो बार बार के खिड़की को बंद कर रहा था। बाजू वाला कह रहा था कि नहीं मुझे घुटन हो रही है, खिड़की खोलिए। ये बोला मुझे ठंड लग रही, खिड़की बंद करो। वो कहता मुझे घुटन हो रही, खिड़की खोलो। अब दोनों आपस में उलझ गए। एक कहे खोले, ये खोले, वो बंद करे, वो बंद करे, खोले। उलझ गए। तभी टीसी आया, टीसी के पास बात गई। बोला भैया क्यों उलझे? मुझे ठंड लग रही है, खिड़की बंद नहीं करने दे रहा, मुझे घुटन हो रही है, सिगरेट की धुआं आ रहा है, मैं खिड़की खोलूंगा। टीसी ने खिड़की को देखा, कहा मूर्खों क्यों लड़ रहे हो, इस खिड़की में तो कांच ही नहीं है। जिस खिड़की में कांच नहीं है उस खिड़की के पीछे झगड़ा रहे हो। कैसा आग्रह होता है? फिजूल की बातों का आग्रह कर लोग अनावश्यक बात का बतंगड़ बना देते हैं। ऐसी आग्रही वृत्ति से बाहर निकलिए, तब आप अपने जीवन में समरसता ला पाओगे। नहीं तो रोज स्टेशन फंसेगी। कई बार लोग उल्टी सीधी धारणा बना लेते हैं, और धारणा बनाने के बाद अपने आप अंदर चक्र चलता रहता है, खुद भुगतते हैं। क्यों आग्रह का भाव रखें? ये जितनी आग्रही प्रवृत्ति होगी उतनी तकलीफ होगी। देखो कभी कभी कैसा होता है, एक बस थी, कॉलेज पे आके खड़ी हुई, बहुत से लोग उस बस पे सवार हुए, लड़के लड़कियां सब। एक हट्टा कट्ठा नौजवान जिसके पूरे मसल्स थे वो भी चढ़ा। कंडक्टर ने सबसे टिकट की बात की, सब ने टिकट दिखाई। इससे बोला मैं टिकट नहीं लेता, मुझे टिकट नहीं चाहिए। देखा ये थोड़ा बड़े मसल्स वाला आदमी है, बॉडी बिल्डर है, इससे पंगा लेना ठीक नहीं। और इसने उसका टिकट के लिए बोला मुझे टिकट नहीं दिखाना, मेरे पास मुझे टिकट नहीं चाहिए। और वो सीधे जाके अपनी सीट पर बैठ गया। अब वो कंडक्टर तो अंदर ही अंदर, ये आदमी तो ऊपर से चुप है लेकिन अंदर चल रहा है। सोचा इस आदमी से भी बात करना ठीक नहीं है, मैं इसकी बराबरी कर लूँ तब इसको मुंह तोड़ जवाब दूंगा। वो जिम जाना शुरू किया अपनी मसल्स बनाने के लिए। जिम जाने लगा। वो आदमी रोज आए, वो लड़का रोज आए, रोज बैठे, बिना टिकट बैठे और यात्रा करे, उसको देखे जले भुने पर कहे जब मौका आएगा तो देखेंगा। करीब 6 महीने में उसने अपनी मसल्स अच्छी बना ली, गठीला शरीर आ गया। और अगले ही दिन जब वो लड़का ऊपर चढ़ने को हुआ, आप ऊपर नहीं चढ़ सकते? बोले क्यों नहीं चढ़ सकते, मैं तो रोज चढ़ता हूं। बोले नहीं टिकट दीजिए। बोले टिकट नहीं है। मैं टिकट क्यों दूंगा, मैं बिना टिकट के चढ़ूंगा। बोले आप नहीं चढ़ सकते। बोले मैं बिना टिकट के चढ़ूंगा। बोले क्यों, हम आपको चढ़ने नहीं देंगे। बोले हम तो चलेंगे, हम चढ़ सकते, आप मुझे रोक नहीं सकते। बोले क्यों? बोले मेरे पास तो बस का पास है। मेरे पास बस का पास है। 6 महीना उसके पीछे जिम जाता रहा हूं। पहले से ही अगर सोच लिया होता तो ये झंझट क्यों होती? आग्रह बड़ा खतरनाक है। मनुष्य को रुख अपना लचीला अपनाना चाहिए। अपनी बात को विनम्रता पूर्वक रखो,
पर उसकी जिद मत करो। नहीं, जो मैं चाहूं वही होना है, वही होके रहेगा। तो वही कहानी होगी कि हम बेटे को डॉक्टर बनाएंगे तो एक कहेगी इंजीनियर बनाएंगे, दो का तलाक हो जाएगा। वो बेटे के पीछे जो पैदा नहीं हुआ है ना। चौथा कारण स्वार्थ। स्वार्थ, झगड़े के पीछे जहां स्वार्थ आता है वहां झगड़ा होता है। स्वार्थ से की जड़ है ईर्ष्या, विद्वेष, घृणा। ये सब चीजें पनपती हैं, स्वार्थ बढ़ता है, लोग एक दूसरे से लड़ बैठते हैं। हम पूरे इतिहास को पलट करके देखें तो यही बातें हमें दिखाई पड़ेगी, है ना। रुचि भेद या चिंतन भेद, अहम, आग्रह और स्वार्थ। बचे कैसे, मुझे पूरी बात करनी है, तो बचने के 4 उपाय बता रहा हूं। नंबर 1, समग्रता का चिंतन। समग्रता का चिंतन, स्वस्थ चिंतन। अब देखिए, आप अपने दफ्तर से घर आए, आपकी मां ने आपकी धर्मपत्नी की शिकायतें की, आपने मां की बात सुनी और सीधे जाकर अपनी धर्मपत्नी पर फायर हो गए। क्या हुआ? अनावश्यक झगड़ा। मां ने कहा, उसने अपना फ्रस्ट्रेशन निकाला, आपने उनकी बात सुनी और पत्नी से बिना कुछ पूछे समझे, सिचुएशन को जाने बिना आपने अपनी बात गलत तरीके से प्रस्तुत कर दी। आपने उन पर 4 आरोप लगा दिए। बोलो, झगड़ा खड़ा होगा कि मिटेगा? तो क्या करना चाहिए? अगर इसकी जगह मां की बात शांति से सुन करके, ठीक है मैं बात करता हूं, पर धीरे से जाओ, कमरे में बैठो, खुद को कूल करो, सामने वाले को कूल करो, फिर धीरे से पूछो क्या बात है, आज क्या हुआ, मम्मी से कोई बातचीत हो गई क्या? और फिर बात सुन करके तटस्थ भाव से समझ करके सामने वाले की गलती को समझते हुए उसे उसका एहसास कराएं और प्यार से उसकी पुनरावृत्ति न करने का सुझाव दें, तो परिणाम अच्छा आएगा कि जैसा अभी तक आप लोग करते आ रहे हैं उसका परिणाम अच्छा है। क्या हुआ? कौन सा रास्ता अपनाते हो, पहले वाला या बाद वाला? महाराज इतना पेशेंस कहां। कुछ लोगों की तो जो है ना AK-47 एकदम लोडेड ही रहती है, आया नहीं और फायर। दूसरी ओर उल्टा भी हो सकता है, आप आए, आपकी पत्नी ने आपकी मां के विषय में कुछ बोला, आप सीधे जाकर मां पर चढ़ बैठे। घर परिवार में रोज तो यही होता है ना, सास बहू में, ननिद भरजाई में, पति पत्नी में, पिता पुत्र में, घर के बड़े बुजुर्गों को आज जो जैसा व्यवहार मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। अगर स्वस्थ चिंतन होगा तो ये झगड़ा कभी नहीं होगा। सास को बहू की भावनाओं की कद्र करनी चाहिए, बहू को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो बहू को चाहिए कि सास को पूरा बहुमान दे, विनय करे, सम्मान दे, मां जैसी दृष्टि से देखे, झगड़े खत्म। ये आपस के जितने भी चीजें हैं, ये इसी अस्वस्थ या असमग्र चिंतन का परिणाम है।
लोग एक दूसरे के उकसावे में आकर के अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं और झगड़ा खड़ा कर देते हैं। समग्र चिंतन, पूरे ठंडे, आप लोग बोलते हैं ना, ठंडे दिमाग से सोचकर प्रतिक्रिया करो। उतना धैर्य कहां, तो फिर भुगतो, हम क्या करें। एक दृष्टिकोण बनाएं, मुझे आगे पीछे की स्थितियों को समझ करके ही अपनी राय जाहिर करनी चाहिए, तो कभी उल्टे परिणाम नहीं होंगे। अगर झगड़ा खड़ा होने की नौबत भी आ जाए तो आप अपनी कुशलता से उसे मिटाने में समर्थ हो जाओगे। वो दृष्टिकोण अपने भीतर विकसित करने की आवश्यकता और अपेक्षा है। समझ गए? तो पहली बात, समग्रता का चिंतन या स्वस्थ चिंतन रखे, तटस्थ भाव से सबका मूल्यांकन करे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, घर परिवार को जज बन करके नहीं चला सकते। क्या बोल रहा हूं? जज बन करके घर नहीं चला सकते। घर परिवार को तो घर का अंग बन करके ही चलाया जा सकता है। जज का काम क्या है? पक्ष या विपक्ष के पक्ष में फैसला देना। जज के जजमेंट में एक ही घर में उजाला होता है ना? एक जीतेगा तो दूसरा हारेगा। जज जब भी जजमेंट करेगा, एक को करेगा, एक के पक्ष में करेगा। पर घर परिवार में किसी एक का पक्ष लेना ठीक नहीं, वहां तो दोनों तरफ उजाला है। वहां जजमेंट नहीं, एडजस्टमेंट होना चाहिए। वहां कॉम्प्रोमाइज की बात होनी चाहिए, कलह नहीं सुलह की बात होनी चाहिए। वहां डिसीजन नहीं, डायरेक्शन मिलना चाहिए। तब घर परिवार अच्छे से चलता है। ऐसा वही व्यक्ति कर सकता है जो बड़े स्वस्थ चिंतन का धनी है। मेरे संपर्क में एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी धर्मपत्नी और मां के बीच 36 का आंकड़ा, माने सास बहू में 36 का आंकड़ा। उस व्यक्ति ने एक दिन अपनी बात कही, उसके विवाह के लगभग 28-30 वर्ष हो गए। बोले महाराज क्या करूं, बहुत दुखी हूं, सास बहू में कभी पटी नहीं। दोनों का नेचर ऐसा है। मैं आता हूं तो एक तरफ मेरी मम्मी है, दूसरी तरफ मेरी पत्नी है, दोनों मुझे सुनाती है। तो हमने कहा तुम करते क्या हो? बोला महाराज मैंने देख लिया दोनों का नेचर अलग अलग है, दोनों को समझाने से कोई समझने को राजी नहीं। सबसे बड़ी विचित्रता है दोनों अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करती है। बोला शुरुआत में मैंने दोनों को समझाने की कोशिश की, फिर मुझे लगा कि इसमें कुछ मतलब नहीं निकलेगा, तो मैंने तय कर लिया आता हूँ, पहले मम्मी के पास जाता हूँ, वो जितना बोलती है चुपचाप सुन लेता हूँ, फिर अपनी पत्नी के पास जाता हूँ, उसकी भी झेल लेता हूँ और वहीं बात वहीं निकाल देता हूँ, आगे बढ़ने ही नहीं देता। अब वो लोग भी बोलते हैं कि आप तो बस सुन के रह जाते हैं, आपकी तो आदत हो गई सुनने की। तो मैं भी धीरे से बोल देता हूँ तुम लोगों की भी सुनाने की आदत है, मैं क्या करूँ, और इसी तरह जीने की आदत बना लो, आपस में उलझने से कोई फायदा नहीं है।
वो व्यक्ति अगर ऐसा रुख नहीं अपनाता तो परेशान हो जाता। किसको देखे? एक तरफ माँ है, एक तरफ पत्नी है, दोनों स्थितियां हैं। बड़ी मुश्किल होती है मनुष्य के साथ जब किसी एक को साथ को पसंद करे और एक को नापसंद करे। ध्यान रखना, जीवन में सच्चा आनंद किसी को पसंद और नापसंद करने से नहीं है, पसंद और नापसंदगी से ऊपर उठ जाने से है। हमें तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी चॉइस हो सकती है, पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हमारी कोई चॉइस नहीं। चॉइस चलेगी नहीं, पर लाइक हमें करना होगा। आपने अपनी पत्नी को पसंद किया होगा, प्रायः सब पत्नी को पसंद करके ही लाते हैं, है ना? पत्नी पसंद करके लाए जा सकते हैं, लेकिन माँ बाप भाई बहन पसंद के नहीं लाए जाते। वो तो जो हैं उन्हीं को पसंद करना पड़ता है। वहाँ कोई लाइकिंग है क्या? कोई एप्लीकेशन लगाया था, हमें ये पत्नी में ये माँ बाप मिले, हमारे भाई बहन ये हो, ये कोई एप्लीकेशन थी क्या? क्या हुआ? यहाँ कोई चॉइस नहीं, पर उसके बाद भी स्वीकार है ना। पत्नी भले तुम पसंद करके लाए, लेकिन अब ये मुझे पसंद, ये मुझे नापसंद, इससे ऊपर उठो। और ये स्वस्थ चिंतन के परिणाम स्वरूप ही संभव है। दूसरी बात, सकारात्मक सोच रखे। हर समस्या का समाधान। झगड़ा खड़ा होगा ही नहीं, क्यों झगड़े? एक युवक ने अपनी एक जीवन की बात बताई। शक्कर की दुकान थी, किराने की दुकान। एक ग्राहक आया, पीली शक्कर उसको वापस कर रहा था। नौकर से शक्कर मंगाया था, नौकर ने बोला इस दुकान से शक्कर लाए। 5 किलो शक्कर था। दुकान के नौकरों ने देखा, बोला हमारे यहाँ पीली शक्कर है नहीं, हमारे यहाँ का माल ही नहीं, हम वापस क्यों लें? जिस युवक ने ये बात बताई, मैं उसकी बात करता। बोले महाराज जी, आपके प्रवचनों से हमें सकारात्मकता कैसी मिली और उसका परिणाम क्या है, वो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता। बोले वो क्या? बोला वो ग्राहक आया और वो कहा कि ये पीली चीनी आपने दी है, हमें सफ़ेद चीनी चाहिए, हमें पीली नहीं चाहिए, वापस कीजिए, 5 किलो चीनी है। उसने जब नौकर ने मना किया कि हमारे यहाँ पीली चीनी नहीं है, और वो झगड़ रहा है कि आपके यहाँ से ये पीली चीनी गई। बोले मेरे नज़र गई, मैंने देखा ये आदमी हर महीने 15-20 हज़ार रुपया का सामान लेता है। उस समय 40 रुपये किलो चीनी थी। बोले 200 रुपये के पीछे इसको नाराज़ करना ठीक नहीं है। मैंने कहा ठीक है भाई, आप एक काम करिए, वो शक्कर रख दीजिए, हमसे सफ़ेद चीनी ले जाइए। महाराज वो भी बहुत खुश हो गया और वो हमारा मुरीद हो गया। अब न जाने कितने ग्राहक और लेकर के आता है। कहता बहुत अच्छा आदमी। क्या सोच! सवाल 200 रुपये का नहीं था, सवाल सोच का था। अमूमन आप ऐसा नहीं करोगे, हमारे यहाँ का माल ही नहीं है जी, हम कैसे ले वापस? वो कहेगा आपके यहां से, हम कैसे माने? उलझ जाओ। सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति गलती ना होने पर भी गलती स्वीकार करता है, और नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति गलती होने पर भी उससे स्वीकार नहीं करता, सामने वाले पर आरोप लगाता है। अंतर ये है। और ज्यादा बड़ा, मेरी कोई गलती नहीं है, फिर भी तुम कह रहे तो मान ले रहे। अरे ये क्यों? मन को साफ करो, ग्रंथि खोल दो, जीवन धन्य होगा। तीसरी बात, विनोद प्रिय बनो। सामने वाला झगड़ा करे, तुम उसे लाइटली ले लो, मजाक में ले लो, झगड़ा खत्म। कई बार
कोई गुस्सा है और गुस्से में कुछ बोल भी दिया और आपने उसको लाइटली ले लिया, मजाक में लेके मुस्कुरा दिया, तो उसका भी पारा ठंडा हो जाता है, झगड़ा वहीं ख़त्म हो जाता है। पति पत्नी में किसी बात को लेकर के ठन गई, पत्नी ने कहा मैं तो मायके चली, मैं मायके चली। मैं बोले ठीक है, एक काम कर, तो मायके चलती है तो कोई बात नहीं, मैं भी इसी बहाने ससुराल चलूँगा, अब पप्पू भी इसी बहाने ननिहाल घुमाएगा, चलो सब चलते हैं। बेटा, वो वाला पप्पू नहीं, हाँ, बड़ा विचित्र हाल होता है, बड़ी विचित्र हालत होती है। कुछ भी ऐसी स्थितियां बनती है तो हम वहाँ विनोदी बने तो विरोध खत्म होगा, झगड़ा खत्म होगा। और चौथी बात है मौन। सामने वाला आपे से बाहर है, आप चुप हो जाओ। मौनेन कलहो नास्ति, मौन हो जाने से झगड़ा नहीं। मौन धर लो, चुप हो जाओ, एक तो चुप हो जाओ, वही नहीं हो पाता, बात का बतंगड़ बन जाता है। पति पत्नी में बहुत झगड़ा होता था। पत्नी एक बाबा के पास गई, बोले हमारे पति से बहुत झगड़ा होता है, कोई उपाय बताओ। बाबा ने उसे एक ताबीज़ दिया, बोले जब भी तेरा पति झगड़ा करे तो इस ताबीज़ को मुंह में दबा लेना, दांतों के बीच ताबीज़ दबा लेना, दबा के रखना, देखना पति कुछ नहीं कर पाएगा। कुछ दिन बाद पत्नी बाबा के पास आई, बोले बाबा कमाल हो गया, बाबा कमाल हो गया, ताबीज रखते ही झगड़ा खत्म हो गया। पत्नी ने, बाबा ने कहा सुनो, कमाल ताबीज का नहीं, कमाल मुंह बंद रखने का है। कमाल मुंह बंद रखने का है, मुंह बंद रखोगे मामला निपट जाएगा। तो वो दृष्टि अपने अंदर हो तो कोई क्वारल ना हो, फिर कोई क्वेरी भी नहीं रहे, जीवन एकदम क्वाइट हो जाए, शांत आनंदमय हो, फिर कोई क्वेश्चन भी नहीं रहे, आनंद में जिए और अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। यहीं पर मैं विराम ले रहा हूँ। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी